हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न नंबर 5.4 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.4 का 1 से लेके 6 तक के प्रश्न का हल मैंने सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 5.4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 7 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझिएगा, ठीक है। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो आपका हल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। क्या बोला गया? एक समकोण त्रिभुज बोला गया, जिसमें कोण ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, माने कोण भी समकोण है, ठीक है। 90 डिग्री है यानी समकोण है। तो पहले भाग में क्या निकालने बोला आपको, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरे भाग में बोला गया यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले भाग से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। मैंने हल लिख दिया, पहले भाग को लिखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए देखिए मैंने आपको एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज एक क्यों है, क्योंकि इसका लंब आधार पे लंब है, ठीक है। यानी ए आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री है ए आपका कोण, ठीक है। और 90 डिग्री किसको लेने बोला, कोण बी को। तो यहाँ हम लोग इसको बी नाम दे देंगे, इस शीर्ष को, ठीक है, बिंदु को, ठीक है। और ए सी आप दोनों में कोई भी रख सकते हैं, या तो इसको ए रख लीजिए, इसको सी लिख लीजिए, या इसको सी ए, इसको सी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, ये जो आपने का 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी समकोण वाले कोण के ठामने का ठीक भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ लिख दीजिए कर्ण, ठीक है, कर्ण। और आपका लंब आधार दोनों में कोई भी हो सकता है, या तो अब इसको लंब लीजिए तो इसको आधार, इसको आधार तो इसको लंब लीजिए, ये आपको कोण पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लंब ले लेते हैं, लंब। और ये आपका क्या, आधार, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, देखिए ए बी, ये हमारा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख दे रहे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर, देखिए बी सी है, ये 8 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो हमें ए सी ज्ञात करना, देखिए ए सी ज्ञात करना। तो ए सी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए सी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के आधार पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, आपका कहता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, उसके बाद क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण एसी भुजा है, तो यहाँ लिख दीजिए एसी, उसका ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। फिर देखिए लंब क्या है, ए बी भुजा है, ए बी लिख दीजिए, ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस। देखिए आधार क्या आपका बीसी है, तो बीसी लिख दीजिए,
फिर उसका ऊपर वर्ग लगा दीजिए, जैसे था वैसे, ठीक है। अब देखिए एसी का मान कितना है, देखिए एसी का मान नहीं, यही तो आपको निकालना है एसी, तो एसी स्क्वायर को ऐसे रख दीजिए और यहाँ आप पहले एरो लगाइए, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 6 और ऊपर स्क्वायर लगाइए। अब बीसी का मान कितना, देखिए बीसी का मान 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिखिए, ऊपर स्क्वायर लगाइए, ठीक है। अब देखिए फिर एरो दीजिए, ए सी को लिखिए, स्क्वायर लिखिए, ठीक है। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है, 36। 6 को 2 बार लिख के गुना करना, 6 गुना 6 यानी 36, ठीक है। फिर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, ठीक है। चलिए अब देखिए एरो दीजिए, ए सी स्क्वायर का ऐसे लिखिए। अब इन दोनों को जोड़िए, तो देखिए 64 और 36 को जोड़िएगा तो आपका 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या करूँगा, एसी को लिखिए, देखिए एसी से जैसे ही आपका वर्ग हटेगा यानी स्क्वायर हटेगा, बराबर का राइट साइड में आपका 100 के ऊपर क्या करेगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रूट चढ़ा देंगे 100 में, यहाँ लिख दीजिए 100 में रूट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, आप क्या करूँगा, 100 का वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं वर्गमूल निकालता हूँ 100 का। देखिए आपका कितना 3 संख्या है, तो पहले डबल लेंगे फिर सिंगल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए वर्गमूल कैसे निकालूंगा, देखिए एक का पाड़ा एक बार पड़ेगा, एक एक कम एक, घटाइएगा एक एक तो कट गया, 2 जीरो है, 2 जीरो साथ में उतारिए। अब इसे को यहाँ जोड़िएगा, ठीक है, तो एक एक कम एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ जीरो आना है, तो यहाँ भी जीरो बैठाइए, यहाँ भी जीरो बैठाइए, तो जीरो से दोनों का गुना होगा तो दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो से किसी भी संख्या का गुना होता है, जीरो आता है, तो घट के कट गया पूरा, यानी आपका 10 आया, ठीक है। तो ए सी बराबर आप क्या लिखिएगा, √10 गुना 10, ठीक है। और दो 10 मिलके एक रूट से बाहर हो जाएगा, इसीलिए ए सी बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 10। सवाल किस में था आपका, सेंटीमीटर में था, तो लिख दीजिए सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एसी का मैंने कण का मान आ गया, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपका भाग 2 बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाग 2 लिखता हूँ, ठीक है। भाग 2 में देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। मैं एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेता हूँ, देखिए लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको बी लेने बोला, बी ले लीजिए, ए ले लीजिए, ए ले लीजिए सी, ठीक है। तो देखिए ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी का मान आपका नहीं दिया गया, अभी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ए बी ज्ञात करना, ठीक है। ए सी का मान कितना, 13 सेंटीमीटर, और बी सी का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ए सी, तो ए सी आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर, और बी सी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी आपका ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए तो तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, आप जानते हो। अभी मैंने आपको थोड़ा देरी पहले बताया था, ठीक है। और ये लंब आधार दोनों में कोई भी हो सकता है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, चलिए अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण एसी है, एसी का स्क्वायर लगाइए। लंब क्या है, लंब ए बी है, ए बी का स्क्वायर लगाइए, इसी को हम लोग लंब मान ले रहे हैं, ठीक है। और जोड़ आधार के आधार बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। चलिए अब देखिए एसी का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर लगा, ठीक है। देखिए एसी एसी का मान कितना आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए, उसका ऊपर स्क्वायर लगाइए, यहाँ एरो दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए बी तो आपको निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर को ऐसे रखिए,
प्लस देखिए BC कितना 5 है, तो 5 का ऊपर स्क्वायर लगाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आता है 169। AB को ऐसे रखिएगा, AB स्क्वायर का, ठीक है, जोड़ 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 5 25, ठीक है, ये होता है। अब देखिए AB स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, 25 आपका बराबर का राइट साइड में प्लस में, बराबर का लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 169 माइनस 25, ठीक है, बराबर AB स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए जैसे वैसे, ठीक है। अब चलिए 169 से अगर 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4 और 1, ठीक है, ये आ गया 144, और AB स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए AB से जैसे ही स्क्वायर हटेगा बराबर का लेफ्ट साइड में आपका रूट चढ़ जाएगा 144 में, ठीक है, तो हम लोग रूट चढ़ा दे रहे हैं 144 के ऊपर, ठीक है। अब बराबर AB को सेफ लिख दीजिए, ठीक है, स्क्वायर हटा तभी आपका 144 के ऊपर रूट चढ़ा बराबर का लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखिए 144 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए वर्गमूल निकाल रहा हूँ 144, 3 संख्या इसीलिए राइट साइड से पहले डबल लेंगे फिर एक संख्या लेंगे, ठीक है। अब वर्गमूल निकालिए, देखिए लाइन टानिए, देखिए 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेगा, एक संख्या ले रहे बोल के, तो 1 1 कम 1 जोड़ा पढ़ा पढ़ते हैं ना वर्गमूल में भाग विधि से, तो 1 1 घटा तो आपका कट गया। अब 44 को पूरा उतारेंगे क्योंकि 2 संख्या लिए थे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इस 1 को जोड़ देंगे यहाँ, तो 1 1 2, ठीक है। अब देखिए जितना संख्या आप यहाँ रखिएगा उतना यहाँ भी रखिएगा, दोनों गुना कीजिएगा तो आपका 44 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, घटाइएगा तो 4 4 0 कट गया, 4 4 0 कट गया, यानी 12, तो 12 आपका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे रूट में 12 गुना 12, ठीक है, और AB को उतार दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 रूट, ये 2 12 मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 12 लिख दीजिए और बराबर AB लिख दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए आपका AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर 12, सवाल सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखिए, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले वाले भाग में AC का मान आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले भाग में AB का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आपका समकोण त्रिभुज के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय से भुजा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हो यह जो प्रश्न हमने सोल्व किया है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 8 में, तब तक के लिए धन्यवाद।